नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभिनेत्री रेखा ने एक्टर आमिर खान के पिता व प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन को एक बार धोखा दिया था। अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में। 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अदाकारा रेखा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भले ही रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हों, लेकिन वो अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में रहती थीं और हैं। रेखा अपने रिलेशनशिप पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो रेखा ने अपनी लाइफ में न जाने कितने दिल को तोड़े हैं, लेकिन इनकी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी तो किसी से नहीं छिपी है। बॉलीवुड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानता है। रेखा की लव लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इन्हीं में से एक है अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन से जुड़ा एक किस्सा। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल वो समय था साल 1980 का, जब रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थीं। पहली संजीव कुमार के साथ दासी और दूसरी प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। दोनों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा के पास यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का भी ऑफर आया। सिलसिला में बिग बी सालों बाद अपनी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रेखा के अपोजिट कास्ट हुए थे। इस समय उनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। अमिताभ के कारण रेखा ने तुरंत फिल्म सिलसिला के लिए भी हामी भर दी और यश चोपड़ा को डेट्स दे दी। इससे यश चोपड़ा तो खुश हुए, लेकिन बाकी के प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ताहिर हुसैन को हुआ था। साइन के बाद रेखा फिल्म सिलसिला की शूटिंग में लग गईं। शूटिंग पूरी होने के बाद जैसे तैसे दासी फिल्म तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन लॉकेट के लिए समय ना निकाल पाईं। नतीजन लॉकेट को बनने में करीब 5 साल लग गए और ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हो पाई। इस फिल्म के लेट लतीफी की वजह से निर्माता ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ काफी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, जिसके चलते ताहिर हुसैन ने रेखा के इस व्यवहार के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया और ना तो कभी उनके साथ दोबारा कोई फिल्म की। हैरानी की बात तो ये थी कि अमिताभ के साथ जिस फिल्म के लिए रेखा ने आमिर के पिता को धोखा दिया, वो फिल्म सिलसिला पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म सिलसिला की शूटिंग के बाद अमिताभ और रेखा का रिश्ता फीका पड़ने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थीं, लेकिन वो अमिताभ के जीवन में दूसरी महिला के टैग के साथ घर नहीं बसाना चाहती थीं। उन्होंने महसूस किया कि इस रिश्ते में उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि रेखा के लिए अमिताभ अपनी पत्नी जया को छोड़ने के मूड में नहीं थे। इसके साथ ही रील और रियल लाइफ दोनों में ही इस कपल की भावुक प्रेम कहानी का अंत हो गया। इन सभी कहानियों और अफवाहों का सामना अमिताभ बच्चन को एक भी इंटरव्यू में करना पड़ा था, जिस वजह से बिग बी इंटरव्यू में अपना आपा तक खो बैठे थे। इस बात का खुलासा पत्रकार करण थापर ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में किया है। इस किताब में करण थापर ने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा गया था, तो वह काफी ज्यादा भड़क गए थे। दरअसल करण थापर ने अमिताभ बच्चन से पूछा था, आपकी शादी के बाद क्या आपका किसी और महिला के साथ अफेयर था? इस पर बिग बी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा था, नहीं, कभी नहीं। करण ने आगे बढ़ते हुए पूछा था, लोग कहते हैं कि आपका परवीन बॉबी के साथ संबंध था, क्या इस कहानी में कोई भी सच्चाई है? इस पर अमिताभ ने जवाब देते हुए कहा था, नहीं, मैंने भी ऐसी कहानियां पढ़ी हैं।
ये सच नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की चीजें लिखने से मैगजीन्स को रोक नहीं सकता। करण ने आगे पूछा था, रेखा के बारे में क्या? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, नहीं, उसके साथ भी नहीं। फिलहाल मौजूदा समय में जहां रेखा अब अपना समय अकेले बिताती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बेटे भू व नाती पोतों के साथ हंसते खेलते जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस एक्स कपल की लव स्टोरी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह है तो जरूर दें।